हेलो बच्चों, हम अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स हमने शुरू किया था। और लास्ट पार्ट में हमने पेज 1 और पेज 2 के हेडिंग देख लिए थे। हमने व्हाट इज मैथमेटिक्स देखा था, साथ में हमने ये पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी और ये फिगर आउट के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है 1.2 पैटर्न्स इन नंबर। Among the most basic patterns that occur in mathematics are pattern of numbers, particularly patterns of whole numbers. जो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो पैटर्न होता है वो नंबर्स में होता है और खासकर होल नंबर्स में। बच्चों, होल नंबर्स क्या है? वो नंबर जो जीरो से शुरू होके आगे पॉजिटिवली बढ़ते हैं, पॉजिटिव में बढ़ते हैं, उनको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4। नेगेटिव में जो नंबर बढ़ते हैं वो होल नंबर नहीं है, वो इंटीजर्स हो सकते हैं बट दे आर नॉट होल नंबर्स। होल नंबर वो होगा जो जीरो से शुरू होगा और आगे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है? जीरो। ओके, और ऐसे ही हमारे पास काउंटिंग नंबर जो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे इनफाइनाइट तक, वो हमारे काउंटिंग नंबर हैं। बट काउंटिंग नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा? 1 होगा। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? जीरो। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies pattern in whole numbers is called number theory. मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो इस पैटर्न को पढ़ती है, होल नंबर को, उनको बोलते हैं नंबर थ्योरी। नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियन स्टडी। और नंबर सीक्वेंस सबसे आसान, इजी और सबसे फैसिनेटिंग, बहुत ही अच्छा लगने वाला वो पैटर्न है जो मैथमेटिशियन पढ़ते हैं। देखो, आपसे कई बार पूछा, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? तो नंबर थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। ओके, जो पैटर्न हम होल नंबर में पढ़ते हैं वही हमारी नंबर थ्योरी है। टेबल 1 शोज सम की नंबर सीक्वेंस दैट आर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। टेबल 1 आपको कुछ मेन नंबर सीक्वेंस दिखा रही है जो आप मैथमेटिक्स से पढ़ोगे। चलिए टेबल 1 हम देख लेते हैं पेज नंबर 3 पे। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। नंबर सीक्वेंसेस के कुछ एग्जाम्पल। 1 1 1 1 1 पहले वाला देखो, फर्स्ट 1 1 1 वाली वाला, इसमें ऑल क्या है? ऑल वंस। सेकंड देखो 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैंने आपको बताया था जब 1 से शुरू होगा वो क्या होगा? काउंटिंग नंबर। और नंबर जो इसमें जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 1 3 5 7 9 11 13, दीज आर ऑड नंबर। और इवन नंबर सारे 2 से। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? वही 2 2 4 6 8 10 12 14। इसका ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? जब आप अपने साथ वाले नंबर को जोड़ते चलो, मान लो 1 के साथ आपने 2 ऐड कर दिया, ठीक है, तो इनका टोटल क्या होगा? 2 नंबर का 3। अब आपने 1 2 3 लिखा, इसको भी ऐड कर दिया, तो 1 2 3 का टोटल क्या हो गया? 6। अब आपने 4 लिखा, तो 1 2 3 4 सारों को ऐड कर दिया, तो आपका टोटल क्या हो गया? 10। फिर अब आपने क्या किया? 5 लिखा, तो क्या हो गया? 15। अब आपने 6 लिखा, इस 6 तक भी नंबर ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? 21। तो दीज नंबर आर ट्राइएंगुलर नंबर। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल की शेप बनाते हैं वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये नंबर हमारे क्या है? ट्राइंगुलर नंबर। उसके बाद स्क्वायर्स, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर मतलब वही एक बार मल्टीप्लाई, जैसे 1 का स्क्वायर क्या मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 9। तो ये हमारे स्क्वायर नंबर हो गए। इसके बाद क्यूब, वो 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे हमने करा 2 की क्यूब तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 1 की क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 3 की क्यूब 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, ये क्यूब। इसके बाद था विहंक नंबर। विहंक नंबर मतलब जस्ट पीछे वाला नंबर आप ऐड कर दो। जैसे देखो, आपने 2 में 1 ऐड किया बन गया 3, 3 में 2 ऐड किया बन गया 5, 5 में 3 ऐड किया बन गया 8, 8 में 5 ऐड किया बन गया 13, 13 में 8 ऐड किया बन गया 21, 21 में 13 ऐड किया बन गया 34, 34 में 21 ऐड किया बन गया 55। ऐसे जो सुनते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर्स ऑफ 2, ये पावर की अगर हम बात करें, देखो 2 की पावर 0 क्या बन गया? 1, 2 की पावर 1 बन गया 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 मतलब 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। फिर 2 की पावर 4, 2
की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, मतलब 2 की खुद से मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 16, है ना। तो ये 2 की पावर हो गई, 1 2 4 8 16 32, ये पावर्स ऑफ 2 आ गई। उसके बाद देखो 1 3 9 27 81 243 729, ये क्या है, पावर ऑफ 3। वही सेम, किसी की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 यानी कि 3 1 3, 3 की पावर 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 9, ऐसे। और ऐसे 3 की पावर 4 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम और 5 टाइम 6 टाइम, तो इस तरह से आपकी पावर ऑफ 3। अब देखिए कह रहा है फिगर इट आउट, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। क्या टेबल 1 में आप हर सीक्वेंस को, जो पैटर्न, हर सीक्वेंस में जो पैटर्न है आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। कह रहा है रीराइट each sequence in table 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence। कह रहा है rewrite each sequence of table 1 in your notebook, अपनी नोटबुक में इस टेबल 1 के हर सीक्वेंस को लिखो along with the next 3 numbers in each sequence, और साथ में 3 नेक्स्ट नंबर लिखो। जैसे आपके पास अगर ये 1 1 1 1 है तो 3 बार और बना जाएगा, या 7 है तो 8 9 10 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब अगले 3 नेक्स्ट नंबर क्या होंगे, वो इजी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। साथ में ये रूल लिखो कि रूल क्या है। जैसे पावर ऑफ 3 लिखा है ना, तो किस तरह से सोल्व हो रहा है, जैसे मैंने आपको सोल्व करके दिखाए हैं, आपको वही रूल लिखना है। तो चलिए इसका मैं आपको थोड़ा सा राइटअप भी दिखाता हूँ कि राइटअप क्या बनेगा। फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ये एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने भी ये नंबर डिस्कवर किए थे और यूरोप में बताए थे। लेकिन उससे पहले हमारे जो इंडियन टेक्स्ट थे मैथमेटिक्स के, उनमें जो हमारे पुराने मतलब मैथ्स के बुक्स हैं हमारे पास इंडिया की, उनमें इसी पूरे वर्ल्ड देखो इन नंबर्स को फिबोनाची नंबर्स के नाम से जानता है। लेकिन इंडियंस ने इस नंबर को पहले ही दे रखा था विरंक नंबर के नाम से। तो एनसीईआरटी उसी हमारे देश के जो गौरव है उसको रिवैम्प करने की कोशिश कर रहा है विरंक नंबर बता के, ठीक है। और विरंक नंबर ही सबसे पहले आया था, उसी की कॉपी है फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। वेयर ईच टर्म इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस। हर जो टर्म है वो अपने पिछली 2 टर्म का टोटल है। जैसे देखो 1 के बाद 2, तो 1 और 2, देखो 1 में 2 ऐड किया तो बन गया 3, 3 में 2 ऐड किया बन गया 5, 5 में 3 ऐड किया बन गया 8, 8 में 5 ऐड किया बन गया 13, 13 में 8 ऐड किया बन गया 21। तो यही है हमारे विरंक नंबर्स। देखो इसके बाद 1 2 4 8 16 32 64 पावर्स ऑफ 2। या हम कैसे पैटर्न क्या है, देखो दिस सीक्वेंस लिस्ट द पावर ऑफ 2 वेयर ईच टर्म इज रेज्ड टू द पावर ऑफ एन इंटीजर। जैसे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, पावर कर देते हैं, यहाँ पर पावर ऑफ 3 कर देंगे। दिस सीक्वेंस इज लिस्ट द पावर ऑफ 3 वेयर ईच टर्म इज 3 रेज टू द पावर ऑफ एन इंटीजर। पावर आप उस टर्म जो 3 है, ईच टर्म इज 3, हर टर्म क्या है 3, और रेज कर देते हैं उसको बस 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, हम ये कर रहे हैं, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो था, रीराइट ईच सीक्वेंस और नेक्स्ट बढ़ा देते। देखो 1 2 3 4 5 6 7 था, हमने इसमें 8 9 10 बढ़ा दिया। अब इसने रूल पूछा, व्हाट इज द रूल। तो हमने क्या किया, स्टार्ट एट 1 एंड ऐड 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर, ओके। और नंबर में क्या किया हमने, फिर से वही 2 2 ऐड किया था, सेम जो रूल हमने वहां पढ़े वही नीचे लिख दिए। यहाँ पे देखो 13 था, 15 17 19, स्टार्ट एट 1 एंड ऐड 2 ईच टाइम। इवन नंबर में क्या किया, देखो 2 4 6 8 10 12 तक दे रखा था, 14 तक दे रखा था, हमने 2 ऐड किया 16 18 20, ये कर दिया। वही स्टार्ट एट 2 एंड ऐड 2 ईच टाइम। ट्रायंगुलर नंबर में 28 तक था, यानी कि 28 1 2 3 4 5 6 7, इस बार 8 भी ऐड हो जाएगा। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ओके। तो इनको अगर ऐड करके क्या नंबर आ जाएगा 35। फिर ऐसे 9 ऐड कर दो, फिर 10 ऐड कर दो 55, ओके। तो दीज नंबर आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। उसके बाद आप ट्रायंगुलर नंबर को अगर आप कभी वैसे टोटल डायरेक्ट करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, n × n + 1 / 2। जैसे अगर आपको 8 वाला करना है तो 8 × 8 + 1 / 2,
तो 2 4 द 8, 8 और 1 9, 4 into 9 दैट इज 36। तो 36 आ गया ना, तो ये 8 वाले आ गया। मान लो आपको 10 वाले करना है कि 10 नंबर तक का 1 से लेके 10 तक के नंबरों का टोटल कितना है, तो फिर वही n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो 10 इंटू 10 प्लस वन यानी कि 11 हो गया, 11 डिवाइड बाई 2, 2 5 द 10 और 11 5 द 55। तो 10 नंबर का टोटल कितना हो गया 55। ये तो अलग अलग जोड़ लो या फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो n इंटू एन प्लस वन बाई 2। उसके देखिए स्क्वायर नंबर, यहाँ पर 49 जो था वो 7 का स्क्वायर था, हमने 8 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर कर दिया, और रूल वही है, ईच नंबर इज स्क्वायर ऑफ काउंटिंग नंबर। इतनी लाइन लिख दो बस, और उसके बाद कुछ नहीं। क्यूब नंबर सेम वही, ईच नंबर इज द क्यूब ऑफ ए काउंटिंग नंबर। यहाँ 6 की क्यूब है, 7 की क्यूब है, 8 की क्यूब है, 9 की क्यूब है, 729। विरंक नंबर, फिबोनाची सीक्वेंस, पिछला नंबर ऐड करते जाओ, तो 13 21 में 13 ऐड कर दिया तो 34 आ गया, 34 में 21 ऐड कर दिया 55 आ गया, 54 में 34 ऐड कर दिया 89 आ गया। और वो ये स्टार्ट विद 1 एंड 2, देन ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीवियस नंबर्स। 8 देखिए, पावर ऑफ 2 सेम, 1 2 4, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 9 है। सेम, स्टार्ट विद 1 एंड ईच टाइम मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर बाई 2। पावर ऑफ 3 देखिए, 1 3 और सेम यहाँ पर 729 था, तो ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 7, ये 3 की पावर 8, ये 3 की पावर 9, ये 3 की पावर 10। ऐसे आप इसको मतलब मल्टीप्लाई बाई आप करते जाएंगे। सॉरी, ये 3 की पावर 3 है 27, 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 7, ये 3 की पावर 8, ये 3 की पावर 9। ओके, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वही सेम, स्टार्ट विद 1 एंड ईच टाइम मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर बाई 3। या तो हर बार नंबर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 729, फिर 3 जा 2187, 2187 3 जा 65 61, 65 61 3 जा 19683। ओके, तो ये हमारे सारे के सारे हो गए। उसके बाद ये टॉपिक देखिए, हम अगर पढ़ें वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर, the number 1 3 6 10 15 are called triangular number because they can be arranged in the shape of equilateral triangle। इनसे हम क्या बना सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, सम, और हमने पढ़ भी लिया था इसका सम क्या होता है, वो उतने जितने डिजिट आपको लेने हैं उतने डिजिट का टोटल होता है। जैसे देखो 1 2 3 का सम 6 और 1 2 3 4 का सम 10। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। टॉपिक है 1.3। मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। कोई नंबर सीक्वेंस को आप पिक्चर्स के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट। और ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिससे हम मैथमेटिक पैटर्न्स को समझ सकते हैं। Let's represent the first 7 sequence in table 1 using the following pictures। और जो हमने 7 सीक्वेंस शुरू में पढ़े हैं उनको हम टेबल 1 में, जो हमने टेबल 1 में 7 सीक्वेंस पढ़े हैं, ये वाले 1 1 1 1 वाले, ये वाले सब जो सीक्वेंस पढ़े हैं, इनमें शुरू के 7 सीक्वेंस को हम पिक्चर्स के थ्रू दिखाते हैं। देखिए टेबल 2, इसने ऑल 1 सिर्फ इसके नाम का डॉट लगा दिया। ये देखो एक डॉट यहाँ लगा दिया, ये सब क्या कर दिया, इसने डॉट 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 में कर दिया ना सारे। ये देखो डॉट डॉट में कर दिए, ये वाले सब डॉट में कर दिए। उसके देखो काउंटिंग नंबर्स ने कैसे किए, 1, यहाँ देखो काउंटिंग नंबर 1 2 3, ये सब इसने उतने डॉट लगा दिए। और नंबर्स ने क्या किया, देखो 1 जब 3 किया तो 1 ऊपर 2 नीचे, 5 किया 2 ऊपर 3 नीचे, 7 किया 3 ऊपर 4 नीचे, 9 किया तो 4 ऊपर 5 नीचे। थोड़ा सा इस चीज को भी देख लेना। इवन में क्या किया, अगर 2 है तो 1 1, 4 है तो 2 2, 6 है तो 3 3 3 3, 8 है तो 4 4 4, 10 है तो 5 5। ट्रायंगुलर नंबर में देखो उसने कैसे किया, 1 ट्रायंगल बना रहा है, 3 में 1 2 3। अब 6 में जैसे देखो 3 तो यहाँ आ गए, 6 बनाना है तो 3 और बनाना है तो 1 2 3। देखो ऐसे ट्रायंगल की शेप लेके चल रहा है ना ये। यहाँ देखो यहाँ भी ऐसे शेप लेके चल रहा है, 10 में भी 15 में भी। तो ट्रायंगुलर नंबर इसलिए ट्रायंगल है क्योंकि वो ट्रायंगल की शेप दे रहे हैं, क्योंकि उनकी शेप कैसे बना रहे हो, ट्रायंगल जैसी बना रहे हो। अब स्क्वायर हमने देख लिया, यहाँ भी देखो ये स्क्वायर की शेप बना रहा है, ये स्क्वायर नंबर है। देखो स्क्वायर्स सेम 1 4 ऐसे शेप बना रहा है, या 9 वाला 3 by 3 का स्क्वायर बना दिया, 4 by 4 का 4 ऐसे, तो 6 ऐसे है ना।
अब क्यूब्स देखो, 1 1 क्यूब सिंगल क्यूब, 8 मतलब 4 क्यूब नीचे 4 क्यूब ऊपर, 27 में 3 3, वही 3 3 वाली लाइन में, 64 में 4 4 4 का ग्रुप क्यूब, और 125 में 5 की क्यूब। अब देखिए अब क्या कह रहा है ये, फिगर इट आउट, कह रहा है कॉपी द pictorial representations of the number sequences in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence। कह रहा है जो टेबल 2 में आपने ये देखी है इनकी नेक्स्ट पिक्चर आप बनाइए। चलिए ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहां पर 1 है तो यहां पर हम देखो ड्रॉ कर देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कर देंगे। यहाँ और नंबर 9 है तो मैंने आपको ना 4, तो यहाँ 5 हो जाएंगे क्योंकि 11 है ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे 11। अब इवन नंबर है तो 10 का 12 आएगा, तो 6 ऊपर 3 4 5 6 और 6 नीचे। ट्रायंगुलर नंबर 15, तो सेम देखो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, अगले वाले में 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो वो हो जाएगा 6 ऐड होने का 21। ऐसे 25 यहाँ 36 वाला स्क्वायर बन जाएगा 6 बाई 6 करके, जैसे यहाँ 5 लाइन है 5 डॉट है, यहाँ 6 डॉट बन जाएंगे। क्यूब देखो यहाँ नीचे कितने क्यूब है 1 2 3 4 5 है, ऐसे ऊपर 5 है 1 2 3 4 5, पीछे 5 है, तो ऐसे ही अगली बार कितने बन जाएंगे 6 वाली लाइन बन जाएगी 6 6 6। ओके चलिए ट्राई करिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन है why are 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर। इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज देयर शेप THEIR सॉरी शेप इज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्राइएंगल, इनकी शेप कैसी है इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी है। अब why 1 4 9 16 15 are called square number because or square because they make shape of square, because they make shape of squares, इनकी शेप कैसे स्क्वायर जैसी, सिंपल सा आंसर है। और सेम ये वाला क्यूब बिकॉज दे मेक शेप ऑफ इक्विलेटरल क्यूब्स। आ जाइए यू विल हैव क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शेप की वजह से इसलिए उनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर क्योंकि उनकी शेप स्क्वायर जैसी है, क्यूब वालों की शेप क्यूब जैसी है। थर्ड में क्या कह रहा है, you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number। जो 36 है वो एक triangular number भी है और एक square number भी है। That is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square। Mark pictures in notebook illustrating this। Okay, 36 को दिखाना है तो अगर हम एक बार देखें पीछे, देखो ये जैसे हमने 21 तक दिखाया था ना, ऐसी एक और ट्रायंगल बना लेंगे और ऐसे यहाँ 36 वाला जो हम ये स्क्वायर हम यहाँ बनाने वाले थे वही स्क्वायर एक और बना देंगे। तो यही हमें इसमें करना है क्योंकि उसने कहा इलस्ट्रेट करके दिखाओ। तो कितनी लाइनें बन जाएंगी उसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7। तो 7 लाइंस उसमें हो जाएंगी। ठीक है क्लास, आ जाइए आगे। This shows that some numbers can be represented differently and plays different roles depending on the context। कह रहे देखो जैसे 36 एक स्क्वायर नंबर भी है, ट्रायंगुलर नंबर भी है, तो इससे हमें पता चलता है कि नंबर को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनका क्योंकि अलग अलग रोल भी होता है, बस वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। और नंबर्स को आप पिक्टोरियली दिखाओ, आप कोई भी नंबर लिख के उसके अलग अलग पिक्चर बना के ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब देखिए व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब यहां देखें क्लास, ये 1 है, पहले वाला 1, सबसे नीचे देखो 1, ये क्या है 1, अगला क्या है ये 1 है और इसके 1 डॉट है, ये 7। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड है, जिसमें 6 साइड होते हैं उसको बोलते हैं हेक्सागन। अब यहाँ देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है,
तो ये भी क्या है, हेक्सागन नंबर। तो ये सारे नंबर क्योंकि 6 साइड बना रहे हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो दीज नंबर आर कॉल्ड हेक्सागनल नंबर। अगर 7 साइड बनाते तो सेप्टागनल नंबर या हेप्टागनल नंबर बोल देते हैं 7 को, और अगर ये 8 साइड बनाते तो ऑक्टागनल नंबर, 5 साइड बनाते तो पेंटागनल नंबर। तो इस तरह से, दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागनल नंबर्स। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस। अब बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीक्वेंस में। देखो बहुत ही इजी तरीका है। आपने ये देखा कि इन नंबर्स में सबसे पहले देखो यहां नीचे 1 है, ऊपर नंबर 2 है, नीचे 3 है, फिर 2 है। अब ऊपर 3 हो गए, उसके नीचे 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 4, फिर 3। ठीक है, अब देखो 1 था, 2 3 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 पे आ गया ना। अब 3 से शुरू करोगे, हाँ 3 यहाँ पे आ जाएगा जो बीच में यहाँ था। ठीक है, अब फिर 3 को 2 बार आप आगे ले गए, 4 5, फिर 4 3। अब आप 5 पे हो गए तो 5 से, अब देखो इसके बाद आपने क्या किया, अब आपने जैसे 2 3 था, 3 को ऊपर किया, 3 4 था तो 4 से शुरू किया, फिर अब आप 4 को यहां एक बार आगे किया, यहां 2 बार आगे किया, यहां 3 बार आगे करो। अब 4 पे थे, 5 6 7, 5 6 7। ओके, अब अगला नंबर देखिए क्या बनेगा। अब देखिए तो जैसे यहां पर देखिए 1, फिर 1 शुरू में था 1, ये बना 2, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए 1, फिर यहां बने 2, फिर गए 3, फिर गए 4। देखो जब ऊपर 2 था ना बच्चों, तो 2 वाला 3 तक गया, मतलब एक आगे बढ़ा। 2 वाला सिर्फ एक आगे बढ़ा, यहाँ 3 थे तो 3 वाला 4 और 5, 3 वाले में +2 हुआ। देखो जो 2 वाला था तो +1 हुआ, मतलब +1 से मतलब आगे उसमें एक और ऐड हुआ। 3 वाला था तो उसमें यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ। 3 वाले ने 2 तक बढ़ाया, है ना। अगला नंबर जो बना वो बना, ये 2 तक बढ़ा, ये बना 4, तो 4 वाले ने अपने आप को 3 और बढ़ाया, 7 तक गया। तो अगला जो बनेगा वो बनेगा 5। अगला क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा 5। तो देखिए 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 वोल यहाँ बनेगी, सबसे ऊपर बनेगी 5 वोल। उसके बाद नीचे बनेगी 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। आप कहोगे कि सर 9 तक क्यों, क्योंकि देखो 3 वाला 2 बढ़ा, 4 वाला 3 बढ़ा, तो 5 वाला 4 बढ़ेगा, तो 5 वाला 4 बढ़ेगा 9 तक, और फिर उल्टा वही 8 7 6, और नीचे 5। आपको बोल बनानी है बच्चों, आपको नीचे क्या बनानी है, बोल बनानी है 6, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और इसका टोटल आप जब कर दोगे तो टोटल आएगा 61। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसने पूछा व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो आंसर इज 61। कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3। देखो 2 की पावर 0 माने 1, तो एक बिंदी लगा दो। 2 की पावर 2, तो एक बिंदी और लगा दो, ये 2। 2 की पावर 4, तो 4 बिंदी लगा दो, 1 2 3 एंड 4। और अगली बार 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे। तो ये व्यूज अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ऐसे 3 का हो जाएगा सेम, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, हियर इज वन पॉसिबल वे। तो जैसे 1 बिंदी लगा दी, 2 की 2 लगा दी, 4 में ऐसे बना दिया, 8 में ऐसे बना दिया, 16 में इस तरह से बना दिया, 2 करके। तो कोई भी आप तरीका बना सकते हो। ठीक, चलिए अभी हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में 1.4 से शुरू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।